आप सभी को जय माता दी, जय भोले बाबा। आज का विषय है कि हम जब साधना करते हैं तो साधना में हमको प्रकाश क्यों दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे मतलब साधक हैं, उनका कहना है कि हम जब ध्यान करते हैं, मन हमारा एकाग्रचित होता है साधना में, तो उस समय हमको प्रकाश दिखाई देता है। और ये क्यों दिखाई देता है, ये किस बात का संकेत होता है। और चूंकि प्रकाश केवल दिखाई नहीं देता, वो कई रंग उनको दिखता है। जैसे उनको कभी सफेद कलर दिखेगा, तो कभी हरा कलर दिखेगा, कभी पीला कलर दिखेगा, कभी आग के जैसा कुछ दिखेगा। इसी तरीके से कभी कभी उनको नीला कलर आकाश की तरह जो है दिखेगा। तो इन सभी कलर को दिखने का क्या मतलब होता है। और अब ये विषय क्या है कि अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान आपका लगने लगता है, मन एकाग्रचित होने लगता है, तो सबसे पहले आपको ये कलर दिखने शुरू हो जाते हैं। इनका संकेत क्या है, इस विषय पे मेरा कहना है, मेरा मानना है, अपना अनुभव है कि अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र की साधना कर रहे हो, मन अगर एकाग्रचित हो गया आपका और आपको अगर कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है, संकेत होता है कि आपका जो ध्यान है वो लगने लगा है। आपका ध्यान लगने लगा, इस बात के लिए आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, आपको खुश हो जाना चाहिए कि मेरी जो साधना है वो आगे बढ़ रही है। इस बात का ये संकेत होता है। अब हम विषय पे बात करेंगे कि किस किस कलर, जो कलर है वो दिखता क्यों है, अलग अलग कलर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा और आपका जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और सभी तत्वों का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जल तत्व अलग होता है उसका कलर, और पृथ्वी तत्व का कलर अलग होता है, आकाश तत्व का कलर अलग होता है, वायु तत्व का कलर अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से सभी का अपना अपना रंग होता है। जैसे आकाश तत्व का जो रंग है वह नीला कलर होता है, जब चाहे वो हल्का नीला हो और चाहे वो गाढ़ा नीला हो। उसी प्रकार से पृथ्वी कलर का जो रंग है पीला होता है, हल्का पीला हो और चाहे वो गाढ़ा पीला हो। उसी प्रकार से वायु तत्व का जो कलर होता है सफेद होता है, बादलों की जैसा भी दिखता है, सफेद भी दिखता है, हल्का हो, ठीक है, चाहे गाढ़ा हो। उसी प्रकार से और भी जो कलर हैं, जैसे कि आपका जल तत्व है, जल तत्व का जो कलर है हरा होता है, चाहे वो हल्का हरा हो, चाहे वो गाढ़ा हरा हो। तो अग्नि तत्व का कलर भी आप जान गए। तो इसी क्रम में जब आपकी साधना जिस तत्व से संबंधित चल रही होती है, वही कलर आपको साधना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले जो साधना की शुरुआत होती है, वह साधना की शुरुआत हमारे जल तत्व में होती है, क्योंकि जो जल तत्व है वह हमारे शरीर में सबसे प्रधान रूप में होता है। हमारे शरीर में सबसे प्रधान रूप में जल तत्व ही होता है। यही कारण है कि जब साधक साधना करना प्रारंभ करता है, ध्यान करना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले उसको सबसे ज्यादा जो है हरा कलर ही दिखाई देता है। उसमें भी सबसे पहले हल्का हरा दिखाई देता है, बाद में फिर गाढ़ा हरा दिखाई देना शुरू होता है। तो जब साधना कुछ और समय साधक कठोरता से यम नियम का पालन करते हुए, निष्ठाओं का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य और जो है प्राणायाम वगैरह का सेवन करते हुए आगे बढ़ता है, नियमित अनुशासनात्मक, तो फिर उसको पीला कलर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब जल तत्व का पूर्ण विकास हो जाता है शरीर में, जल तत्व की साधना एक सीढ़ी आगे बढ़ती है, तो फिर पीला कलर दिखाई देता है। पीला कलर कुछ समय तक कठोरता से जब साधक साधना करता है, तो वही हल्का जो पीला होता है वो गाढ़ा पीला दिखने लगता है। एक निश्चित समय के बाद जब यहाँ पे आपके पृथ्वी तत्व से संबंधित शरीर में जो विकास होता है वो पूर्ण होता है, अशुद्धियां खत्म होती हैं, तब जाकर के, यानी पहले जल तत्व फिर पृथ्वी तत्व, ठीक है, उसके बाद आपकी साधना
अग्नि तत्व में होना शुरू हो जाता है। तब साधक को हल्का लाल दिखता है, या जब साधना आगे बढ़ जाती है, कठोरता से साधना में साधक लगा रहता है, यम नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तब साधक को गाढ़ा लाल दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार इसी क्रम में जब साधना और आगे बढ़ती है तो साधक की जो साधना है वह वायु तत्व में होने लगती है, यानी जो अशुद्धि, जो गंदगी, जो जड़ता उसके वायु तत्व में रहता है वह साधना करते करते धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो फिर पहले हल्का धुंध जैसा उसको कलर दिखता है, फिर वही गाढ़ा सफेद एकदम क्लियर आपको दिखने लगता है। इसी प्रकार से जब आपकी साधना और आगे बढ़ती है तो फिर आपकी जो साधना है वह आकाश तत्व में होने लगता है। जब साधना आकाश तत्व में पहुंचती है तो साधक की सोच, साधक का विचार जो है वो स्थिर होने लगता है, और फिर उसकी साधना में गहराई आने लगती है, और उसकी साधना में जो है मतलब वजन, उसकी साधना जो है वह मन जैसे कि कहीं भी हो, जिस समय वो ध्यान करता है उस समय उसके शरीर में अपने आप ध्यान के लक्षण वह उद्भासित होने लगते हैं। मतलब वो ट्रेन से यात्रा भी कर रहा हो तो भी उस समय थोड़ी देर के लिए ही सही आंख बंद करके वो अपनी मौज में जरूर हो जाएगा। और जब आकाश तत्व में साधना चल रही होती है तो साधक को पहले हल्का आसमानी दिखता है, नीला दिखता है, फिर गाढ़ा आसमानी उसको दिखने लगता है। इस प्रकार से जो तत्व है, जो कि रंग है, जो प्रकाश है, साधक को दिखता है। और ये जितने आपको रंग मैंने बताए ये सभी रंग प्रकाश के रूप में ही साधक को दिखाई देते हैं, किसी वस्तु पदार्थ के रूप में नहीं दिखते, प्रकाश के रूप में ही साधक को दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से साधक को जो है ये जो साधना जब उसकी प्रारंभ होती है, ध्यान उसका लगने लगता है, साधना की उन्नति होने लगती है, साधना सही दिशा में जाने लगती है, तो निश्चित रूप से उसको ये कलर दिखते हैं। ये परम सत्य है, जो साधना करता होगा उसको जरूर दिखाई देता होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके गुरु हैं तब भी, आपके गुरु नहीं है तब भी अगर ये जानकारी आप देखते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, कहते हैं क्या, उसको तो नीला कलर दिख रहा है, हमको लाल काहे दिख रहा है, उनको सफेद दिख रहा है तो मुझे हरा क्यों दिख रहा है, उसकी साधना सही चल रही है, मेरी सही नहीं चल रही, गुरु जी उस पर विशेष कृपा कर दिए हैं, मेरे ऊपर कृपा ही नहीं की है। तो ये बिल्कुल भ्रमात्मक चीजों से बाहर निकलिए और एकदम समझ लीजिए कि जो साधना में कलर दिखाई देते हैं, ध्यान में जो कलर दिखाई देते हैं, वो कलर क्यों दिखाई देते हैं, ये समझने की बात है। साधना में किसी सिद्धि प्राप्त करने का ये संकेत नहीं होता है कि आपको कलर दिखना शुरू हो गया तो आपकी साधना सिद्ध हो। यह प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन यहीं से साधक के मन में खुशी की लहर उठती है, साधक अपने में मस्त रहने लगता है, अपने में खुश रहने लगता है और प्रसन्न चित्त रहने लगता है। तो उसके मन में किसी प्रकार का कोई चिंता, किसी प्रकार का कोई भ्रम, किसी प्रकार का कोई तकलीफ जैसी बातें नहीं रह जाती हैं, मन उसका प्रसन्न चित्त रहने लगता है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक स्थिति में साधकों को साधना में कलर, रंग, प्रकाश दिखाई देते हैं। इसका मतलब होता है आपकी साधना सही दिशा में चल रही। इसका मतलब यह नहीं होता है कि गुरुजी ने एक पर ज्यादा कृपा कर दिया तो उसको सफेद दिख रहा है, एक पर कम कृपा दिखा उसको भी हरा ही दिख रहा है। जैसे साधना आगे बढ़ती है, मैंने क्रम भी बता दिया आपको कि वो क्रम में वो कलर आपको दिखाई देने लगते हैं। जब साधक आकाश तत्व में काफी लंबे समय तक, मतलब अगर इन तत्वों के क्रमिक विकास में 1 महीने लग रहा हो तो आकाश तत्व के क्रमिक विकास में 3 महीने का समय लगेगा। जब वहां से साधक परिपूर्ण होता है, प्रकाश तत्व यानी आकाश तत्व में जो मलिनता होती है, गंदगी होती है, शुद्धता नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है, तब साधक आगे चल करके साधना का मुख्य जो है प्रारंभ होता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को और शेयर करें, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब